प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसमें आज हम अध्याय 4 के दो चरों वाले रेखीय समीकरणों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे, जिनके परीक्षा में आने की 100% संभावना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। इसके लिए सबसे पहले आपको इसमें यहाँ पर अगले प्रश्न में चलेंगे। यहाँ अगले प्रश्न में आपको दिया गया है इनको रेखीय समीकरणों के रूप में व्यक्त करना। हम जानते हैं हमारे रेखीय समीकरण का व्यापक रूप होता है ax धन by धन c बराबर 0। इसके रूप में इन सवालों को व्यक्त करना है। इसके लिए आपको 4.1 का पहला सवाल देखना है, इसके बाद दूसरे का पहला, तीसरा और 8वां सवाल। इन तीन में से ही कोई एक सवाल आपकी परीक्षा में निश्चित आएगा। और वैसे तो यदि देखा जाए तो सभी सवाल एक जैसे हैं। यदि आपसे एक सवाल बनता है तो शेष सभी सवाल आपसे बन जाना है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इसके बाद आपका ये उदाहरण नंबर 3 दिया गया है। इसमें दिया गया है समीकरण x धन y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके 4 हल ज्ञात कर देना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब अपन अगली प्रश्नावली पर विचार करेंगे। यहाँ आपको दी गई है प्रश्नावली 4.2। इसमें पहला विकल्प है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो जैसे पूछा उसने y बराबर 3x धन 5, तो यहाँ पर दो चर दिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि दो चर वाले रेखीय समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है ना। यदि एक चर होता तो उसका एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है केवल। लेकिन यदि दो चर होते तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसके बाद दूसरे में दिए गए हैं निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो 4 हल के लिए जैसे अभी अपने उदाहरण नंबर 3 देखा था, वैसे ही ये भी सवाल है। तो इसका आपको पहला सवाल देख लेना है और दूसरा सवाल देख लेना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस समीकरण में जो हमें ये x और y के मान दिए गए हैं, मान रख करके चेक कर लेना है। यदि उसमें x और y का मान रखने पर दोनों पक्ष के मान बराबर आते हैं तो उसके हल होंगे। यदि दोनों पक्ष के मान बराबर नहीं आते हैं तो उसके हल नहीं होंगे। इस तरीके से हमें इनका सॉल्व कर लेना है। इसके बाद जो चौथा प्रश्न आपका दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल हो। तो हमें क्या करना है, केवल x के स्थान पर x का मान रख देना है और y के स्थान पर y का मान रख देना और इसे सॉल्व कर लेना है। इसके बाद में हम इसकी सारांश पर विचार करेंगे। तो सारांश देखते हैं, इसको आपके विकल्प के लिए महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। विकल्प में आपको ये दिया गया है, सबसे पहले दो चर वाले रेखीय समीकरणों का व्यापक रूप इसे तैयार कर लेना है। इसके बाद दो चरों वाले रेखीय समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसे भी ध्यान से देख लेना है। इसके बाद दो चरों वाले प्रत्येक रेखीय समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, ये हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चौथी पॉइंट में जाएंगे तो यहाँ x बराबर 0, यहाँ वाई एच का समीकरण है। ध्यान रखना है आपको, जब वाई एच का समीकरण होता है तो वहाँ x का मान 0 हो जाता है, और जब x एच का समीकरण होता है तो वहाँ y का मान 0 हो जाता है। x बराबर a का आलेख वाई एच के समांतर एक सरल रेखा होता है। इसी प्रकार से y बराबर a का आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। धन्यवाद।